कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बाल में संवारते रहते। कितना दिन हो गया मेहंदी लगाए हुए? महीना से ऊपर हो गया। संवारते क्या रहते हैं? इसको संवारना कहते हैं। वो गली कहाँ? भोपाली में देख के आया, ले चलेंगे आपको एक दिन। आइए उधर तो दिखा रहे। कल गया था ना राहुल के पास में। कौन? महेश। अच्छा, वो जो आए थे यहाँ पे? हाँ, देखने के लिए नहीं आया था। तो हॉस्पिटल का कही है ना सर। तो कैसा अच्छा जगह है? कौन सा है? भोपाली गाँव तो कैसा है तुम्हें? पता नहीं। प्लॉटिंग का है क्या है? अरे गाँव का होगा, वो तो प्लॉटिंग किया है। वही होगा उधर तो सब आबाद आस पास बन ही रहे सब चीज़ें। इधर नहीं खरीदने वाले थे उसे? 40,000 के लगभग नहीं गए। विपक्ष एक संवैधानिक पद है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। सैलरी और अन्य भत्ते भी कैबिनेट मंत्री के बराबर दिए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष सदन में जनता की आवाज होता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह जनता के बीच रहे, जाए, उससे मिले और उसकी बात सुने, उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर अब उनकी आवाज़ सदन में उठा सकेंगे। अग्निवीर योजना हटाने की बात कर सकेंगे और गिग वर्कर के अधिकारों के सवाल उठा सकेंगे। ट्रक ड्राइवरों की लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। सदन में लोग सुनेंगे कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है। देखेंगे कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। इन सब से अलग एक और बड़ी बात होगी, मोदी के सामने राहुल का बैठ जाना। नेहरू के समय भी विपक्ष के पास संकट, मगर नेहरू विपक्ष का सामना भी करते थे सम्मान। विपक्ष के नेताओं के भाषणों की तारीफ किया करते थे। 26 नवंबर 1951 को नेहरू ने एक चुनावी भाषण में कहा था, मैं यह नहीं सोचता कि दूसरी पार्टियों को भारत में नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर उनका स्वागत कांग्रेस या अन्य किसी संगठन के लिए यह बहुत खतरनाक होगा कि उसके सामने कोई हो ही नहीं। हर हाल में विपक्ष होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि जीवन संघर्ष है। जीवन आसान नहीं। कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति इसके पास आराम करने के लिए वक्त है,
इससे भ्रष्ट हो जाता। लेकिन मोदी के दौर में नारा चलाया गया कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष को हर तरह से कुचल दिया। अब हम आते हैं इस पर कि 2014 में क्या कांग्रेस को 44 सीटें, कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं। उस साल इसे लेकर खूब बहस हुई। मैं बस पुराना पाप याद दिला रहा हूँ। प्रधानमंत्री अक्सर पाप का इस्तेमाल करते हैं, परमात्मा उनको भेज देते हैं और विपक्ष के पाप को खुद गिना देते हैं। हर दिन सरकार के चाटुकार विशेषज्ञों को जुटाकर समझाया जाने लगा कि ऐसा कोई प्रावधान हो, नेता विपक्ष की मान्यता उसे ही मिलेगी जिसकी पार्टी के पास सदन की कुल संख्या का 10% होगा। उस समय हार के कारण कांग्रेस का मनोबल टूट गया था। कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से इस पद के लिए प्रयास नहीं किया। क्या ऐसा कोई नियम था? क्या बहुमत के दम पर किया गया? नेता विपक्ष का पद क्यों नहीं दिया गया? इसे आपको समझना चाहिए, तभी पता चलेगा। अगर मोदी के पास प्रचंड बहुमत आ गया होता तो संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं की क्या हालत कर दी जाती। कल्पना करने की जरूरत थी। जो उन्होंने किया है उसे ही पलट कर देख लेने की जरूरत है। सुमित्रा महाजन जैसी शालीन नेता लोकसभा की अध्यक्ष थी, उनके हाथों यह कार्य संपन्न कराया। 2019 में उनका भी टिकट कट गया और संसद नहीं पहुंची। 2014 में सुमित्रा महाजन ने परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि हम इसलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएंगे क्योंकि 10% सांसद होना जरूरी है। तो विपक्ष केवल विपक्ष की बेंच से नहीं मिटाया जा रहा, बीजेपी के भीतर भी विपक्ष को कुचला जा रहा। विपक्ष का मतलब आवाज। ईडी के डर से विपक्ष के कई सांसद डर गए, तो बीजेपी वाले भी डरे। आपको बीजेपी के सांसदों के बयान परफेक्ट मेहंदी बालों में लगाने के लिए की आलोचना कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। का काम केवल मोदी करना रह गया। अब बस इसको शैम्पू किया हुआ बालों में अच्छे से पतले पतले लट ले करके और बराबर बराबर लगा लो। बाल देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। बीजेपी के सांसद पहले भी कई उदाहरण रहे हैं जब लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि विपक्षी दलों के पास जरूरी संख्या में सांसद नहीं। इस मामले में स्पीकर तो आपको नहीं लगता सर कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही कसाई का एक पार्ट है? देखिए दोस्तों, मैंने मेहंदी बालों में अच्छे से लगा लिया। अब आधे घंटे बाद जब ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से सूख जाएगा तो मैं कैप लगा लूँगी। ओके, गुड नाइट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।